इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है जो अभी अभी पुंछ से जम्मू हेलीकॉप्टर सर्विस का जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए हम अवाम मंडी की तरफ से जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ और ज़िला इंतज़ामिया को और यूटी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और 14 ब्लॉक्स हैं, और 14 ब्लॉक्स के अंदर जिस तरीके से ज़िला इंतज़ामिया फार फ्लंग्स एरिया में, जैसे आप अड़ाई ले लो, आप लोरन ले लो, आप नागानाड़ी ले लो, आप सुरनकोट, आप जनाब बैंच, शाहपुर, मेंढर, छेला डांगरी, हर इलाका के अंदर जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त जारी हैं, उनके लिए हम ज़िला इंतज़ामिया और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हमारे फार फ्लंग एरिया में और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। एसएसपी पुंछ जिनका अहम रोल है, जब से एसएसपी पुंछ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं, उन्होंने जितना काम ड्रग्स पे किया है उस काम की हम सराहना करते हैं। और ज़िला के जो हेड हैं एसएसपी पुंछ और पुलिस को, हम जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया और जो बयान बिल्कुल ही हम उस बयान को मुस्तरद करते हैं और कड़े अल्फाज में उस बयान की मजम्मत करते हैं। तो हमारे वज़ीर होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक असेंबली में स्टेटमेंट दी। वो ये स्टेटमेंट उनकी थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हर वक्त हिंदुस्तान की जो है इज़्ज़त शान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हर वक्त वो बॉर्डर पे खड़े रहे हैं। वहाँ ही ग्रास रूट पे एक अमर दाबर जैसा मेरे हिसाब से बेवकूफ़ इंसान है जो इस किस्म की बातें करता है, जिसने यहाँ तक कह दिया कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है वो देशद्रोही है। मैं कड़े अल्फाजों में इस बयान की मजम्मत करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ ज़िला इंतज़ामिया से और यूटी इंतज़ामिया से कि अगर इस शख्स पे जो है वो काबू ना पाया गया तो कल कोई भी बेकाबू होकर इस किस्म के अल्फाज जो है मीडिया में इस्तेमाल करेगा। और किसी भी शख्स को, ये कौन होता है किसी को देशभक्त और देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने वाला? क्या हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एजेंसियां ख़त्म हो गई हैं कि अब अमन डाबर जो है वो देगा बयान के देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है? हम इसकी मजम्मत करते हैं और ज़िला इंतज़ामिया और स्टेट इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इस शख्स को जल्द अज जल्द जो है वो पीएसए के तहत बुक किया जाए और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिल्कुल हाथ खड़े। सबसे पहले हम मीडिया पर्सन का तहे दिल से, सबसे पहले मैं गवर्नर साहब और ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पुंछ से जहाज़ सर्विस जो है जम्मू तक लगाए। इंटरव्यू के लिए जाते थे तो रास्ते में बर्फ़ होती थी और वो इंटरव्यू उनका जो है वो पोस्टपोन हो जाता था, तो उनमें टैलेंट था। इसके अलावा हमारे लोग सऊदी अरब, कुवैत में जाने के लिए 2-2 लाख रुपए देते थे, तो हमारी ये रोड ब्लॉक होती थी। आज रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है। 4% सर्विस जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब ने बहाल की है। हम तहे दिल से गवर्नर इंतज़ामिया का और ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो सर्विस बहाल की। इस सर्विस से ये गवर्नर इंतज़ामिया को ये अपील है कि उस आदमी का आज से पहले 8 साल का 10 साल का पहला रिकॉर्ड चेक किया जाए, उसके बाद आज की डेट में भी उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि आज की डेट में उसके पास क्या है क्या नहीं है। जहाँ तक यहाँ का ताल्लुक़ है कि डीसी पुंछ जो हैं वो नहायत ही दयानतदारी और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह उनके साथ साथ हमारे एसएसपी पुंछ साहब जो हैं नहायत ही दयानतदारी और ईमानदारी के साथ दोनों अपना हमारे जो हैं ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का काम खुश असलूबी के साथ कर रहे हैं। जिसके एसएसपी साहब ने ड्रग्स माफिया पे कितना बड़ा काम किया, उसने मिलिटेंसी के अगेंस्ट कितना बड़ा काम किया, उसने जितनी भी इन्वॉल्वमेंट जिन जिन लोगों की थी उनको एकदम
पकड़ के सलाखों के पीछे करने की कोशिश की। इसी तरह हमारे डीसी साहब ने आते ही माफिया जो लोग हैं उन पे शिकंजा कसने की कोशिश की। जो बात इनको मतलब जैसे मैं कहूँगा कि पुंछ किला के इर्द गिर्द कितनी वो अपना अथोराइज्ड जो है वो जो मतलब हुई थी मतलब उस पर भी लोगों को वो बात मतलब हजम नहीं हुई, क्योंकि हालांकि ये पूरी स्टेट में ये मतलब ये काम हुआ कि पूरी अनअथोराइज्ड इंक्रोचमेंट जो थी उनको मतलब रोकने की कोशिश की। तो यहाँ पे इनको ये माफिया कुछ लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो, और उन्होंने एक आदमी प्लांट ऐसा किया जिसको मैं कहूँगा, उसको कहते हैं लोग लीडर, मैं कहूँगा लीडर वो नहीं है, वो पैराशूट से मतलब उतरा हुआ कोई लीडर है या हादसाती लीडर है। क्योंकि लीडर वो होता है जिसके साथ कोई आवाम होती है और जो आज मतलब उसकी ये हिम्मत के मतलब वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के हमारे मतलब डिप्टी कमिश्नर ज़िला का एक मालक होता है, SSP पुंछ ज़िला का एक मालक होता है, वो उनके खिलाफ बातें अगर करता है, ये नहायत ही बेइंसाफ़ी। और मैं ये कहूँगा कि हमारी स्टेट जो है इंतज़ामिया, ये इसकी नाकामी है एक जगह कि एक आदमी खुलेआम वो DC पे उंगली उठा रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। एक आदमी SSP को कह रहा है कि ये मतलब अगर यहाँ पे हुआ 2008 का वाक़या वो बयान कर रहा है। अगर 2008 का वाक़या भी देखा जाए तो उसमें भी कौन से लोग जो हैं जिम्मेवार हैं, उन पे भी मतलब नज़र रखी जानी चाहिए। और मंडी हमारा भाईचारा का मतलब एक ऐसा अपना मिसालिया एक पॉइंट है कि जो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश की जाती है, जैसे समझ के यहाँ पे मतलब बिठाते हैं। तो ये चीज़ जो एक आदमी मतलब फिर दोबारा मतलब आग लगाने की डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोशिश कर रहा है, मेरी ज़िला इंतज़ामिया से और गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील है कि इस आदमी के ख़िलाफ़ फौरी तौर PSA लगा के इसको सलाखों के पीछे करना चाहिए, ताकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलिस्तान हमारा। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं SP साहब और DC साहब, उनके ख़िलाफ़ जो बात की है उसकी हम कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। और ये बात हम बताना चाहते हैं उनको कि आप उस शख्स के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जिन शख्स के आने से हमारे मंडी में नहीं बल्कि सोनकोट ले लो, मेंढर ले लो, जहाँ डेवलपमेंट हुई, कई काम जो रुके पड़े हुए थे, DC साहब ने उन कामों को अंजाम दिया। तो मैं कहता हूँ कि DC साहब के आने से एक नौजवान आदमी है जो नौजवानों की धड़कनों को समझता है, हर नौजवान उनके पास जाता है और मतमीन होकर वहाँ से वापस आता है। और इन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता कि DC साहब जो थे, SP साहब जो थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ जितने भी हमारा स्वागत था, यहाँ हमने स्वागत किया। ये जो आदमी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आग लगाना चाहता है, मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है आग लगाना चाहता है इस पर पानी डालें। अगर नहीं डाली गई तो यहाँ जो भी हालात अगर वो कहता है ख़राब होगी, उसका ज़िम्मेदार वही शख्स होगा। तो मैं ये कहता हूँ DC साहब और SSP साहब नायत ही अच्छे, तो उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनका डायरेक्ट गरीबों के साथ क्या हो गया है, राब्ता हो गया है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब और SSP साहब ने लोगों की नब्ज़ पर हाथ रख के उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। ये दरमियान से ये पर्दा जो है हटा दिया। होता हूँ एक दरबार मंडी में लगाया जाए, ज़िला में लगाया जाए, ताकि जिस तरह के हमारे SSP साहब हैं, ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब हैं, ताकि मज़ीद गरीबों के साथ इनका राब्ता हो जाए और जो ये खड़पेन जो गरीबों को लूटते थे इनसे पर्दा हट जाए। हाल ही में हमारे DC साहब और हमारे SSP साहब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो है तैनात हुए हैं, पहली मर्तबा इतिहास के पन्ने पलट कर अगर आप देखेंगे तो पहली दफ़ा इतनी आवाम जो है वो DC साहब की और साथ में SSP साहब की जो है इतनी बढ़ चढ़ के सराहना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर SSP साहब ने वो काम किए हैं जो पिछली मर्तबा हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्टों में जो है वो नहीं हुए हैं, चाहे वो ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ हो या यहाँ पर गैर साजिशें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती थी उसके ख़िलाफ़ हो। और हमारे DC साहब ने यहाँ पर तरक्की के इतने काम किए हैं जो इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएँ, जो कई सालों से रोडें पड़ी हुई थी वो रोडें भी उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट सेंक्शन करके वो रोडें भी जो है निकाली हैं। ये भी सुन रहा हूँ कि भाजपा का शायद कोई लीडर, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लीडर की ये क्वालिटियाँ जो है वो नहीं होती हैं, मैं कहूँगा एक आम सा शख्स जो है उठकर ऐसे बयान देता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मजाज अफसरों को, पूरी इंतज़ामिया को कहता है कि वो देशद्रोही हैं। वो उन्होंने DC साहब को नहीं कहा है, उन्होंने SSP साहब को नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम के साथ साथ हमारे आईन को कहा है कि ये देशद्रोही हैं। सबसे पहले मैं मीडिया की वसादत से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस शख्स के खिलाफ जो है PSA के तहत कार्रवाई की जाए, इसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। ये